चुनाव आयोग के फैसले से बौखलाई ममता बनर्जी ने नहीं हटाए 5 अधिकारी। चुनाव आयोग के आदेश को ममता सरकार ने नकारा। चुनाव आयोग ने ममता के अधिकारी मनोज पंत को बुलाया दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में लगाए गए 2 अधिकारियों पर एक्शन लिया, जबकि अन्य अधिकारियों पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि गड़बड़ी करने के आरोपी 5 अधिकारियों में से 2 को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है और बाकी 3 पर एज सच कोई कार्रवाई नहीं देखने के लिए मिली। वहीं आयोग के कहने के मुताबिक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने ईसीआई को लिखे पत्र में इसकी जानकारी दी। इस बीच ममता सरकार द्वारा चुनाव आयोग के कहने के बावजूद जो कार्रवाई नहीं की गई, इसे लेकर अब मनोज पंत को कल दिल्ली बुलाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मनोज पंत को इसे लेकर जो है दिल्ली बुलाया गया है। मुख्य सचिव है मनोज पंत और उन्हें दिल्ली बुलाकर इस पर जवाब मांगा जाएगा कि जब चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड करने के लिए कहा था तो ये सस्पेंड क्यों नहीं किए गए हैं, इसका उन्हें कारण चुनाव आयोग के समक्ष बताना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें कल दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कल दिल्ली से बुलावा आ चुका है, वो भी चुनाव आयोग की तरफ से। अब ऐसे में जो मनोज पंत है, जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा, क्या जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीधा उन्हें कल दिल्ली बुला लिया, ये समझिए। तो मनोज पंत ने भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को लिखे पत्र में कहा कि लगातार ईमानदारी और क्षमता का प्रदर्शन करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो बहुत बड़ी अधिक कठोर मानी जाएगी। पंत ने पत्र में कहा कि सरकार ने निर्वाचन आयोग के पूर्व निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के बजाय उन्हें निर्वाचन पूर्ण निरीक्षण और चुनाव संबंधी ड्यूटी से हटा दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य ने इस मुद्दे की आंतरिक जांच शुरू कर दी है, साथ ही उक्त प्रक्रिया के संचालन को नियंत्रित करने वाली मौजूदा प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों की गहन समीक्षा भी की जा रही है। राज्य के शीर्ष अफसर ने आयोग के आदेश पर जवाब तय समय यानी जो है आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे की समय सीमा से 2 घंटे पहले ही भेज दिया था। निर्वाचन आयोग ने 4 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। 4 अधिकारी और एक डाटा ऑपरेटर यानी टोटल 5 लोग हैं और ऐसे में आयोग ने 5 अगस्त को इन अधिकारियों को लेकर ये बातें कही थी। पश्चिम बंगाल में 2 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO, 2 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी AERO और एक अस्थायी डेटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। इसी पर आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिले के बरुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करते समय कथित रूप से अनियमितताएं करने का आरोप लगाया गया था। इससे मुख्य सचिव को सभी 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था तथा शीर्ष नौकरशाह से जल्द कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। इनमें से 2 दबोत्तम दत्ता चौधरी और विप्लव सरकार पश्चिम बंगाल लोक सेवा रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ERO के रूप में कार्यरत हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को 8 अगस्त को जारी एक नए नोटिस में आयोग ने इन अधिकारियों को निलंबित करने के अपने फैसले को लागू करने, कार्रवाई का अनुपालन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया था। लेकिन आप देखिए कि कैसे उन्होंने सिर्फ 2 पर एक्शन लिया, वो भी उन्हें सिर्फ काम से हटा दिया गया और उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की गई और इसलिए रीजन ये दिया गया कि अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो ये बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए उन्हें सस्पेंड नहीं करते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के अधिकार क्षेत्र और इस कदम की वैधता पर सवाल उठाया था। भाजपा पर आयोग का इस्तेमाल राज्य सरकार के अधिकारियों को डराने के लिए करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा था कि वह संबंधित अधिकारियों को निलंबित नहीं करेगी, यानी साफ तौर पर चुनाव आयोग का आदेश मानने से ही उन्होंने इन
इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब मुख्य सचिव को बुलाया गया है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बुलाया है, कल दोपहर मिलने का समय दे दिया गया है। कहा है कि आने के लिए और साथ ही साथ जवाब भी देने के लिए कि जब चुनाव आयोग ने कह दिया था कि कार्रवाई करनी है, सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस कार्रवाई को क्यों नहीं किया गया। बता दें आपको कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने बकायदा सीएमओ दफ्तर को इंडिपेंडेंट दफ्तर घोषित करने की बात कही थी। उस वक्त भी चुनाव आयोग ने ये बात कही थी कि ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे, तभी लोकतंत्र जो है पूरी तरीके से काम कर पाएगा और चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकेगी। लेकिन उस वक्त भी इसे लेकर टालमटोल किया गया। विपक्ष और ममता बनर्जी हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने और बीजेपी को सत्ता में ले आने का आरोप समय समय पर लगाती रही है और यही कारण है कि ममता बनर्जी जो है अब एक स्टेप और आगे जाकर चुनाव आयोग के आदेशों को भी दरकिनार कर रही हैं, उसे नकार रही है, उसका पालन नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से इसे लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे और इसकी डिसीजन जो है वो कल की मीटिंग के बाद लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है कि चुनाव आयोग इसे लेकर काफी खफा है और यही कारण है कि मनोज पंत को अब बुलाया गया है कि वो आए और इस आप कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर जो है जवाब पेश करे कि आखिर सस्पेंशन की कार्रवाई करने के बावजूद क्यों इसे अंजाम नहीं दिया गया। क्या ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं और क्या पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से चुनाव आयोग के फैसले की अवहेलना की जाएगी। बता दें आपको कि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी पर इस तरीके की द्वेषपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया है। बाहर से आए बांग्लादेशी रोहिंग्यास को यहां बसाने का आरोप लगाया है और एसआईआर के डर से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के भी बीजेपी नेताओं द्वारा इन पर आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है इसे देखकर ममता बनर्जी डर गई हैं और बंगाल में नहीं चाहती हैं कि किसी भी कीमत पर एसआईआर हो, क्योंकि अगर ये होता है तो यहाँ पर जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे आप कह सकते हैं फर्जी मतदाता निकलकर सामने आएंगे। जो आंकड़ा बिहार में लाखों में था वह पश्चिम बंगाल में आते आते करोड़ों में तब्दील हो जाएगा, जिससे ममता बनर्जी की पोल खुल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि इतने लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहने के लिए ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को यहाँ बसाने का काम किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था, एक बार फिर सुन लीजिए आप। ये उनकी जो ड्रामा चल रही है एसआईआर रोकने के लिए, ममता बनर्जी रोहिंग्या का खाला है और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का प्रोटेक्टर है। उनकी जी जनाधार है, वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और रोहिंग्या है। ये एसआईआर रोकने के लिए सब कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ एसआईआर भी करना चाहिए और बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान और रोहिंग्या का नाम डिलीट करना चाहिए। डिलीट हो जाने का बाद भारत सरकार को ये जो जिसका नाम घुसपैठिया और रोहिंग्या का डिलीट होगा उसको बांग्लादेश में सुंदरबन होते हुए पुशबैक भी करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बानो और ममता बनर्जी जो हैं वो इनकी रक्षक है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की रक्षक है, उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं और इसलिए कभी नहीं चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।